हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास का टॉपिक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। इसमें 4 पार्ट हमें दिए गए, तो पहला पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और अगले 3 पार्ट हम इसके बाद में सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान वो होता है 1 बटे √3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटे √3 और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2 को 1 से गुणा करने पर 2 बटे √3 और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये 2 बटे √3 ये हुआ यहाँ पे 2 बटे √3। इसको सोल्व करने पर 3 को 1 से गुणा करने पर 3 प्लस 1 तो ये हो गया 4 बटे 3। तो 2 बटे √3 गुणा, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाएगा। ये हो गया 3 बटे 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 3 से कटेगा तो ये √3 बचेगा यहाँ पे। और ये क्यों? क्योंकि 3 है, इसकी पावर है 1 यहाँ पे, और ये 3 की पावर आधी। रूट का मतलब होता है 3 की घात है, मतलब जो भी है आधी घात होती है। जैसे √2 लिखूँ तो ये 2 की घात वो आधी हो गई, √3 लिखूँ तो 3 की घात है वो आधी हो गई। तो हमारे पास अब उत्तर आया √3 बटे 2। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से √3 बटे 2 है वो किसका आंसर होता है। तो साइन 60 का जो पहला है साइन 60, तो इसका साइन 60 की वैल्यू भी √3 बटे 2 होती है। तो इसके बराबर में मैं लिख सकता हूँ कि हाँ ये साइन 60 की वैल्यू है। तो आंसर ए है इसका होगा। ये पार्ट फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड हमें दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 मतलब टेन 45 की वैल्यू 1 और ये 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाने पर 0 और ये 2, तो 0 में भाग नहीं जाएगा, ये 0 होगा। तो उत्तर आया डी। तो पार्ट थर्ड है, अब हम इसके आगे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड है वो हमें दिया गया है यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा या होता है जबकि a बराबर है। इनमें हमें वैल्यू दी गई है तो हम इसे सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा कोस थीटा। ये इस फॉर्मूले का उपयोग हम इसको सोल्व करने के लिए करेंगे। तो sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a कोस a बराबर हमें दिया गया है 2 sin a। ठीक है, कोस a बराबर 2 sin a। अब ये जो गुणांक है कोस a का 2 sin a, इसका हम भाग देंगे। तो ये यहाँ पे हमने भाग दिया 2 sin a। अब कोस a की वैल्यू हमें ऐसे क्या प्राप्त हुई, 2 sin a का भाग 2 sin a में एक बार, और कोस a एक मतलब कोस 0 की वैल्यू वो 1 होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a की जगह कोस 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया और a की वैल्यू हमारे पास आई 0। तो ये जो कंडीशन है वो अप्लाई होने के लिए a की वैल्यू है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 हमें यहाँ पे दिया गया है 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। देखिए जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैं दिया गया था 2 tan 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, उसके जैसा कि जैसा ये केवल एक साइन की चेंज है। तो ये 2 tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 को गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 को गुणा करने पर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 में से 1 घटाने पर 2 बटे 3। तो 2 बटे √3 गुणा 3 बटे 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा ऊपर √3। अब जो ऊपर वैल्यू दी गई है उनमें से √3 किसकी वैल्यू होती है?
कोस 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये आंसर सी है वो राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो पार्ट 4 के साथ कंप्लीट हुआ। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो। ये दो इक्वेशन दी गई है और एक कंडीशन दी गई है आगे कि जो a और b का योग है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है और a की वैल्यू है वो b से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें a व b का मान ज्ञात करता है। तो हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं हम tan a + b = √3। अब देखिए tan a + b √3 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है और ये tan और tan कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन एक आई a + b = 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी के साथ अगली इक्वेशन है tan a - b = 1/√3। tan a - b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो ये tan कैंसिल आउट हो गया और अब इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास आई a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। देखिए समीकरण 1 है वो हमें क्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 हमें यहाँ पे दी गई है a + b = 60। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a + b = 60 और समीकरण 2 दी गई है a - b = 30। अब साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया और b को जोड़ने पर 2b = 60 में से 30 घटाने पर 30 और b की वैल्यू है वो आएगी अब 2 का भाग देने पर 15। तो हमारे पास b की वैल्यू है वो आई 15 है। अब b का मान है वो या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे जिससे हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है a + b = 60। तो a + b की वैल्यू वो 15 बराबर 60। तो a = 60 - 15 = 45 डिग्री। अब देखिए साइड था हमारे पास कि 45 और 15 को जोड़े तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा 60 डिग्री, ठीक है। साइड तो पहली है वो है कि जो a + b है उनका योग है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा है 60 और 90 से छोटा है, तो ये पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई। उसके बाद हमें दिया गया है कि जो a का मान है वो b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान है 15 और a का मान है 45, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। तो इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 3 है वो सोल्व हुआ। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 वो हमें दिया गया है, बताइए कि निम्न में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। ये 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या भी करनी है। तो देखिए जैसे कि पहला पार्ट है sin a + b, वो इसमें बराबर दे रखा है sin a + sin b की, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है sin a cos b + cos a sin b। तो sin a + b की जो वैल्यू है वो ये होती है, लेकिन यहाँ पे ये दी गई है तो हम लिखेंगे कि हाँ ये सत्य है और कारण होगा ये। और इसके आगे पार्ट 2 है वो हमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम कहेंगे हाँ, क्यों, जैसे कि साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, उसके बाद में उसकी वैल्यू है वो होगी 1/2, उसके बाद में 1/√2 √3/2 और 1 पे जाके है वो, उसके बाद में भी ये रिसाइकल 360 डिग्री तक ऐसे आगे चलता रहता है। तो वैल्यू वो धनात्मक आके रुकती है। तो हम कहेंगे हाँ दिया गया मान है वो सत्य है, दिया गया कथन है वो सत्य है। पार्ट 3 है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो देखिए जैसे कि कोस 0 की वैल्यू है वो होती है 1, लेकिन कोस 90 की वैल्यू है
वो होती है 0। तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो कोस की वैल्यू वो लो हो रही है, और कोस 180 पे जाते जाते कोस की वैल्यू -1 हो जाती है, तो ये कथन है वो असत्य होगा। उसके बाद में दिया गया थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ साइन 45 है, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री वो तो बराबर है, ठीक है, लेकिन क्या साइन 0 और कोस 0 भी बराबर होंगे? नहीं होंगे। जैसे कि साइन 0 है उसकी वैल्यू है वो होती है 0, और कोस 0 है उसकी वैल्यू है 1, तो ये थीटा के सभी मानों पर बराबर नहीं होते, तो दिया गया कथन है वो असत्य है। उसके बाद में दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री रखूँ कोट a में, तो कोट 0 डिग्री, तो हाँ ये अनंत मतलब परिभाषित नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है, तो दिया गया कथन है वो सत्य है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सत्य कथन। तो इसी के साथ दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।